नमस्कार। महाकवि कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव महाकाव्य के पंचम सर्ग का हम अध्ययन कर रहे थे। हमने अब तक अध्ययन किया था कि माता पार्वती तपस्या में दत्तचित्त है। उसके पश्चात देखिए हमारा अगला पद्य है। प्रतीक्षणं सा कृतरोम विक्रयां व्रताय मोञ्जी त्रिगुणां बभारयाम् अकारि तत्पूर्वनिबद्धया तया सरागमस्या रसनागुणास्पदम्। अर्थात देखिए कि प्रतिक्षणम हर क्षण, प्रत्येक क्षण में, सा उसने, कृत रोम विक्रियाम अर्थात रोमांच को पैदा करने वाली, प्रतिक्षण क्षण उसने रोमांच को पैदा करने वाली, और व्रताय तपस्या के लिए, मोंजिम जो आपको स्क्रीन पर मोजी शब्द दिख रहा है, यह है मोंजी है कि व्रताय तपस्या के लिए, मोंजिम त्रिगुणाम त्रिगुणित, मूंज की जो मेखला है उसके लिए आया है, मोंजी को बभार धारण कर लिया, याम जिसमें, तो यहाँ पर माता पार्वती के लिए आया है कि उसने तपस्या के लिए अपनी कमर में, मेखला में मूंजी को 3 गुना करके अर्थात 3 लड़ों में उसको बांध लिया। जो मूंजी कैसी थी? कृत रोम विक्रयाम, जो रोमांच को पैदा करने वाली थी। अकारी तत्पूर्व निबद्धया, अकारी कर लिया, तत्पूर्व निबद्धया पहली बार बांधी गई उस मेखला से, तया उसके द्वारा, सरागम राग सहित हो गया अर्थात लाल हो गया, अस्या इसका, रसना गुणास्पदम अर्थात मेखला बांधने का जो स्थान है, जो कमर है, जहाँ पर माता पार्वती ने मूंज की मेखला बांधी है, जो वो स्थान है वह लाल हो गया। तो देखिए महाकवि कालिदास ने इस पद्य के द्वारा बताया है कि पार्वती ने जब तपस्या का व्रत आरंभ कर दिया तो उसके लिए यह भी आवश्यक हो गया कि वह तप के योग्य सभी साधनों को अपनाए। अतः उसने करधनी के स्थान पर 3 लड़की मूंज की बनी मेखला को कमर में पहन लिया। उसने अपने जीवन में इसको प्रथम बार धारण किया था। अतः उसकी कर्कशता के कारण करधनी बांधने का जो स्थान है अर्थात जो कमर है पार्वती की, वह लाल हो गई थी। इसके पश्चात हमारा अगला पद्य है। विसृष्ट रागाधरा निवर्तित स्तनांग रागा रुणिताच कंदुका कुशांक रादान परीक्षतांगुली कृतोक्षसूत्र प्रणयितया कर। विसृष्ट रागात अर्थात हटा लिया गया है, अब नहीं रंगा जा रहा है, अधरात होठ से, जैसे अब रंगा नहीं जा रहा ऐसे होठ से, अधरात होठ से, निवर्तित हटा लिया गया। तो पार्वती के विषय में आ रहा है कि तपस्या के समय पार्वती ने अपने हाथों को, होठों को रंगने के कार्य से हटा लिया। और क्या है? स्तनांग रागात अरुणिताच कंदुकात, और जिसकी स्तन के अंगराग से लाल किए गए हाथों को हटा लिया है, कंदुकात च गेंद से, और गेंद से। जो पार्वती अपने हाथों को पहले होठों के प्रसादन करने में लगाती थी अर्थात अपना साज श्रृंगार में अपने हाथों को लगाए रखती थी, और गेंद खेलने में, कंदुक का तात्पर्य है गेंद, और गेंद खेलने में लगाए रहती थी,
ऐसे हाथों को उन कार्यों से हटा लिया गया है। कुशांकुरादान परीक्षत अंगुलिः। कुशांकुर अर्थात कुश का तात्पर्य है दर्भ, जो यज्ञ के लिए काम आती है दर्भ। तो कुशांकुर दर्भांकुर आदान ग्रहण, दर्भांकुर को ग्रहण करने के कारण अर्थात तोड़ने के कारण परीक्षत अर्थात घायल हो गई है। क्षत का तात्पर्य घायल। अंगुली जिसकी अंगुली जिसके हाथ है जो दर्भों को तोड़ने के कारण घायल हो गए हैं। अक्षसूत्र प्रणयी और अक्षमाला सहचार, अक्षमाला जपने में अपने हाथों को लगा दिया है। तो इस प्रकार से महाकवि कालिदास ने पार्वती की तपस्या की स्थिति का वर्णन किया है कि वह पार्वती तपस्या से पहले जिन हाथों से अपने होठ रंगती थी और गेंद खेलती थी, तपस्या के समय उन्हीं हाथों को नियम के लिए कुश के उखाड़ने और अक्षमाला के जपने में लगा दिया। हमारा अगला पद्य देखिए। महर्षय्या परिवर्तनच्युतैः स्वकेश पुष्पैरपि यास्मदूयते अशेत सा बाहुलतोपधायिनी निषेधुषी स्तंडिलेव केवले। अर्थात देखिए महार है, महार्य अर्थात बहुमूल्य शैया, महार है शैया, बहुमूल्य शैया पर परिवर्तन च्युते करवट लेने से च्युते गिरे हुए। स्वकेश पुष्पई अपने केशों के पुष्पों से भी जो स्मदूयते जो दुखी रहती थी। अर्थात जो पार्वती है इतनी सुकोमल थी कि राजमहल में तपस्या से पहले जब वह राजमहल में रहती थी तो करवट लेने के कारण उसके बालों में से जो पुष्प उसके बिस्तर पर गिर जाया करते थे उससे भी उसको चुभन होती थी। लेकिन यहाँ पर वन में तपस्या के समय उसकी क्या स्थिति है वो देखिए। अशेत सा बाहु, वह यहाँ पर सोती थी। बाहु लतोपधायिनी, अपनी भुजा को ही तकिया बनाकर। निषेधुषी, बैठती भी थी। स्थंडिल, केवल स्थल पर, एवं केवल स्थल पर ही जो बैठती भी थी और सोती भी थी। तो इस प्रकार से बहुमूल्य सेज पर करवट लेते समय अपने बालों में लगे फूलों के गिरने से जो पार्वती अत्यधिक कष्ट का अनुभव किया करती थी, वहीं पार्वती अब अपनी बाहु रूपी लता का तकिया लगाकर बिना बिस्तर वाली भूमि पर दिन के समय बैठती थी तथा रात के समय शयन किया करती थी। हमारा अगला पद्य है। पुनर्ग्रहीतुं नियमस्थया तया द्वयेऽपि निक्षेप इवार्पितं त्वयं लतासु तन्वीषु विलासचेष्टितं विलोलदृष्टं हरिणांगनासु च। देखिए बहुत सुंदर हमारा पद्य है। महाकवि कालिदास ने कितना सजीव वर्णन किया है कि पुनर्ग्रहीतुम, वापस लेने के लिए, तुमुन प्रत्यय है, वापस लेने के लिए तुमुन प्रत्यय का जो प्रयोग है के लिए अर्थ में, चतुर्थी के अर्थ में आता है। तो पुनर्ग्रहीतुम वापस लेने के लिए, अर्थात तपस्या जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद में वापस लेने के लिए नियम स्थया, जो नियम में स्थित है, तपस्या के नियम में जो स्थित है, तया उसके द्वारा, अर्थात पार्वती के द्वारा वापस लेने के लिए द्वये अपि दोनों ही निक्षेप इव अर्पितम द्वयम, निक्षेप के समान अर्पित कर दिए गए। निक्षेप कहते हैं धरोहर, अर्थात किसी निश्चित समय के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति अपनी किसी वस्तु को निक्षेप अर्थात धरोहर के रूप में रख देता है, उसको कहते हैं निक्षेप। तो यहाँ पर पार्वती ने अपनी दो वस्तुएं किसी के पास निक्षेप धरोहर के रूप में रख दी। वो क्या है देखिए। लतासु तन्वीसु, लताओं के पास, तन्वीसु अर्थात कोमल, जो सुकोमल लताएं हैं उनके पास में, विलास चेष्टितम अर्थात अपने हाव भाव आदि विलासों को, अपनी चेष्टाओं
को लताओं के पास रख दिया और विलोल दृष्टम च, और अपनी विलोल का तात्पर्य है चंचल, दृष्टम दृष्टि, अपनी चंचल दृष्टि को हरिणांग नासु च, हरिणियों के पास वापस लेने के लिए अमानत के रूप में रख दिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तपस्या के नियम के पालन में संलग्न उस पार्वती ने अपने हाव भाव आदि विलासों तथा चंचल दृष्टि इन दोनों को पतली लताओं और हिरणियों इन दोनों के पास पुनः तपस्या समाप्ति पर वापस लेने के लिए धरोहर के रूप में रख दिया। अगले पद्य के रूप में हम देखेंगे अतंद्रिता सा स्वयमेव वृक्षकान् घटस्तन प्रस्रवणैः व्यवर्धयत् गोपी येषां प्रथमाप्तजन्मनां न पुत्रवात्सल्यम् अपाकरिष्यति। देखिए, अतंद्रिता अर्थात बिना किसी तंद्रा के, बिना किसी आलस्य के, सा स्वयमेव वृक्षकान्, वह स्वयं ही वृक्षों को, पार्वती है जो तपस्या के समय वृक्षों को घट स्तन प्रस्रवणे, जैसे माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाकर बड़ा करती है, उसी प्रकार से वह पार्वती घट प्रस्रवणे अर्थात घड़ों से जल लाकर व्यवर्धियत उनको बड़ा किया, उन पेड़ पौधों को बड़ा किया। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार आलस्य रहित वह पार्वती घड़े रूपी स्तनों के जल से छोटे छोटे वृक्षों को स्वयं ही पालन पोषण किया करती थी। गुहोपि, यह गुह जो शब्द आया है वह ले आया है कुमार कार्तिकेय के लिए कि कार्तिकेय भी येषां प्रथम आप्त जन्मनाम, प्रथम पहले, आप्त प्राप्त किया, जन्मनाम जन्म, अर्थात इन पौधों ने पुत्र के रूप में कार्तिकेय से पहले जन्म लिया, अर्थात माता पार्वती का मातृत्व प्राप्त किया। न पुत्र वात्सल्यम अपाकरिष्यति, तो इस प्रकार उन वृक्षों पर पार्वती के प्रेम को दूर नहीं कर सकता, अर्थात जो कुमार कार्तिकेय है जन्म लेने पर भी वह अपने से पूर्व जन्म लेने वाले उन वृक्षों पर पार्वती के प्रेम को दूर नहीं कर सकेगा। अपाकरिष्यति, दूर कर सकेगा, न पुत्र वात्सल्यम, पुत्र वात्सल्य को दूर नहीं कर सकेगा। कहने का भाव यह है कि देखिए कि पार्वती की तपश्चर्या में आलस्य तो छू तक नहीं पाया था। उन्होंने जिन वृक्षों को स्वयं लगाया था उनका सिंचन आदि पुत्रवत स्नेह के साथ उनका संवर्धन पालन पोषण भी नियमित रूप से वह किया करती थी। जैसे माता अपने बच्चे को दूध पिलाकर अपने पुत्र का पालन पोषण तथा संवर्धन किया करती है, उसी भांति पार्वती ने उस स्वयं लगाए हुए वृक्षों का संवर्धन किया था। वह स्वयं घड़ों में जल लाकर उनका सिंचन किया करती थी। उसका वृक्षों के प्रति ऐसा स्वाभाविक स्नेह था कि वैसा स्नेह उसका अपने भावी पुत्र कुमार के प्रति भी नहीं रहा होगा। तात्पर्य यह है कि उन वृक्षों के प्रति अपने स्वाभाविक प्रेम को अपने जीवन में कभी भी न भुला सकेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा इस पद्य में कि आलस्य रहित वह पार्वती घड़े रूपी स्तनों के जल से छोटे छोटे वृक्षों को स्वयं ही पालन पोषण किया करती थी कि जन्म लेने पर कार्तिकेय भी अपने से पूर्व जन्म लेने वाले उन वृक्षों पर पार्वती के प्रेम को दूर नहीं कर सकेगा।